जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन फिर आज की चर्चा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आवत जन कुचले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे जनक मुनि जन पद बंदन। ऋषि प्रणाम कीनि रघुनंदन। भाई न सहित राम मिलि राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद और जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत स्वरूप पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। आनंद जी जनक जी सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस में समुद्र में मिलवाने लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलन नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा रूपी नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबोती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इन नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तुरावती धारा, भय भ्रम भवर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी के तेज धार है, भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य पवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। बनचर कोल के रात विचारे, थके बिलो की पथि कहीं हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु उठेउ अम्बुधिय कोलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देख कर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। शोक विकल दो राज समाजा,
रहा न ज्ञान न धीरज लाजा, भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाहि शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस, बोलहि बाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देखि दशा विदेह की। तुलसी न समरथ पोजो, तरि सकय सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी, मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विधेय जनक की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश, जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन। धीरजु धरिय नरेश, कहेउ वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों लोग ने अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विधेय जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित कर देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपार प्रभाव दिखाए बिना नहीं रह सकता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मर बाजासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध मुनि, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेद ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री रामचंद्र जी के स्नेह सरस सरोवर में रहा है, साधियों सभा में उसकी बड़ा आदर होता है। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम नाम महाराज की जय।